Once again, I welcome my Gitanjali classes. Okay. So students, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे फ्रैक्शन. ओके. फ्रैक्शन क्या है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं. फ्रैक्शन है एक होल को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कितना पार्ट्स हम लेंगे, जितना पार्ट्स हम लेंगे वो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा और जितना पार्ट्स हम किए होंगे वो डिनोमिनेटर में रहेगा. ठीक है. तो इसी को अच्छे से समझ लेते हैं और हम अभी करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आता है, ऐसे तो बहुत सारा है, जैसे यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके. सो हम आज 3 करेंगे. यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ओके, समझते हैं. A fraction where numerator is always 1. न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा. रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल पार्ट ऑफ ए होल. जितना भी पार्ट्स क्या रहेगा उसका एक ही पार्ट, सिंगल पार्ट लेंगे. दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. ओके. उसी को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, ऐसे कोई भी हम कर सकते हैं, पर हमारा जो न्यूमरेटर रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा. देन ओनली इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. समझ में आ रहा है? ओके. जैसे ये एक होल को 2 पार्ट किया गया और 1 पार्ट लिया गया है. ठीक है. ये इसको 3 पार्ट किया गया है और 1 पार्ट लिया गया है. 4 पार्ट किया गया है और 1 पार्ट लिया गया है. 10 पार्ट्स किया गया है एंड 1 पार्ट लिया गया है. ठीक है. उसी तरह हम देखेंगे. देन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ए प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या है, मैं आपको पहले बोली थी. न्यूमरेटर जो हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर में रहता है वो न्यूमरेटर है और हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे में जो रहता है वो डिनोमिनेटर है. तो न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर होगा. देन ओनली इट इज कॉल्ड ए व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शन. हम एग्जांपल लेके समझते हैं. 1/2, 1 2 से छोटा है. 3/4, 3 4 से छोटा है. 5/8, 5 8 से छोटा है. एंड 4/7, 4 7 से छोटा है. ओके. क्लियर? ओके. देन हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया देन हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है. अभी के लिए इतना समझते हैं एग्जाम्पल लेके कि 5/4, 7/6, 8/7, 11/5 इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर अपडेट्स, टू गेट मोर लर्निंग.